हम्म। सो वेबसाइट डेवलपमेंट का आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेबसाइट डेवलप करना मतलब कब, अच्छा तुमने कभी रिसर्च किया इंटरनेट पे कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है और वेबसाइट कैसे बनती है, ऐसा कुछ किया है? नहीं सर। थोड़ा सा? नहीं तो कैसे बनती सर, है? थोड़ा बहुत ही पता है। थोड़ा बहुत पता है। तो वेबसाइट में देखो, वेबसाइट दो तरह से बनती है। एक जो पहले बनती थी, सर एक तो वर्डप्रेस पे बनती है। हाँ, एक कोडिंग एक से, तो वर्डप्रेस पे बनती है। कोडिंग में बनती है या सीएमएस से बनती है। सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है? अभी भी हो रही है हाँ थोड़ा ब्रेक? लगा मुझे। अभी हाँ सर, हो रही है थोड़ी सी। मेरी आवाज़ तो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड रुको। सब बीच में हुई थी, हो सकता है कि मैं गई थी, चेंज की थी मैंने जगह, तो वो इसलिए मुझे। तुम्हारे घर पे वाईफाई है या मोबाइल नेटवर्क से चलाती हो? नहीं सर, वाईफाई चला रखा है। अच्छा। नहीं नहीं, वाईफाई चला रहा है। हम्म। हाँ जी। ओके। सो मेरा भी नेट तो वाईफाई से ही चल रहा है, अभी होनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम, चलो कोई नहीं, देखते हैं। सो आ रही है कोडिंग, सर फिलहाल तो। कोडिंग से बनती है या सीएमएस से बनती है वेबसाइट, ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो हमारे लिए है नहीं, अच्छा सर, ठीक सी है। एम एस, सी एम एस वो। सीआरएस नहीं, सीएमएस। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो, आ रही है आवाज़। हाँ जी सर, बताइए। तुम एक बार दोबारा कनेक्ट करो वैशाली। मैं कह रही हूँ सी एम एस की फुल फॉर्म क्या होती है? सीएमएस की फुल फॉर्म मैं लिख रहा हूँ, ओके ओके। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें क्या क्या आता है, में मतलब सबसे फेमस है इसमें वर्डप्रेस, जो तुमने कहा अभी। हाँ जी सर। और कौन कौन से होते हैं? मेजेंटो होता है, ठीक है। एम ए होता है, एम ए, मेजेंटो हो गया। फिर विक्स हो गया, ठीक है। फिर आ गया आपका सर ब्रेक हो शॉपिफाई, गया। ठीक है। प्रेस्टा शॉप, ऐसे ही बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे हैं इसी तरह। और अब इसमें और एक चीज़ आ गई है, अब एआई से भी वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। कई एआई टूल्स आ गए हेलो। हैं जिससे हम वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन हेलो। क्या हुआ है, तुम्हारी वॉइस, आवाज़ नहीं आ रही क्या तुम्हें? सर कुछ नहीं सुनाई दे रहा, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। मेरी आवाज़ तुम्हें, एक सेकंड रुको, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। तुमने दोबारा कनेक्ट किया? हाँ वैशाली, तुमने दोबारा कनेक्ट किया अब? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। स्क्रीन भी अभी दिखी है। एक सेकंड रुक जाओ।
अब आ रही है? हेलो, हेलो आवाज आ रही है मेरी? सर, अब आ रही है। ओके, स्क्रीन दिख रही है? हाँ, स्क्रीन दिख रही है। ओके, सो ये तरीके हैं वेबसाइट बनाने के, ठीक है। और हम इसमें से ये वाला चूज करेंगे, वर्डप्रेस। ओके सर, सब पे सेम तरह से ही वेबसाइट बनती है या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनती है? तरीका सेम है, ठीक है। देखो, इसको ऐसे समझो, वेब CMS होता क्या है? CMS होता है कि आपके पास बनी बनाई चीज़ें हैं, उनको हाँ जी। असेंबल करना है आपस में और वेबसाइट बनानी है, ठीक ठीक है। है खाना बनाने का शौक है तुम्हें? सर, खाना तो बनाते ही हैं रोज। बनाते ही हैं या शौक है? सर, शौक भी है। हाँ, तो जैसे किचन में हम खाना बनाते हैं, है ना। हाँ अब जी। एक हमारी किचन है, ठीक है, अपनी किचन होती हाँ। है। उसमें मान लो कोई हमें रेसिपी बनानी है, मतलब कोई चीज़ बनानी है। मान लो आज हमें दाल बनानी है, उड़द की दाल बनानी है, काले उड़द की, हाँ जी। है ना। तो उसका हमें पता होता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे उसके, हम्म। और हमें ये भी पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, ठीक है। हाँ। और उसको बनाने का तरीका भी आता है हमें। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ रखी है वो इकट्ठी करेंगे वहाँ से, ठीक है। चॉपिंग वगैरह करेंगे, सोकिंग करेंगे, और हम्म। यूटेंसिल्स, जो टूल्स हैं हमारे जिनके थ्रू वो बनेगी चीज़, ठीक है। हाँ जी। टूल्स देखो, एक तो हो गया रॉ मटेरियल, एक हो गया टूल्स। टूल्स क्या क्या है? चक्कू है, पीलर है ना, छीलने वाला। हम्म। और फिर कढ़ाई है, कड़छी है, गैस कुकर है। है ना, कुकर है। ये सब चीज़ें टूल्स हैं। और दाल, प्याज, टमाटर, मिर्ची, ये सब चीज़ें रिसोर्सेज या टू कंपोनेंट्स, या इन्हें वो कह लो रॉ मटेरियल, जी ठीक सर। है। तो इन सबको हम प्रोसेस करके दाल बना लेते हैं, हाँ ठीक जी। है। ऐसे ही वेबसाइट है। वेबसाइट में भी ऐसी चीज़ें हमारे पास होती हैं और उन्हें प्रोसेस करके हम वेबसाइट बना लेते हैं। अब तुमने क्वेश्चन रेज किया कि क्या सब में एक ही तरह से बनती है। अब इसे ऐसे समझो, एक मेरी किचन है, एक आपकी किचन है, एक किसी आपके रिश्तेदार की किचन है, और एक हम्म। और पर्सन है, आपका फ्रेंड है, उसकी एक किचन है। आप अपने किचन में जी। खाना बना रहे हो। अब हम्म। आपसे, आप किसी फ्रेंड के यहाँ गए तो आपसे कहा गया चलो यहाँ खाना बनाओ, तो क्या डिफरेंस लगेगा दोनों जगह खाना बनाने में? सर, एक तो हमें टूल्स वगैरह नहीं मिलेंगे जल्दी से। वो हाँ, इजीनेस नहीं आएगी जो हमें अपनी किचन में आएगी। हाँ, और सब चीज देखनी होगी अपनी किचन में, तो हाथ सेट होता है कौन सा सामान कहाँ पे रखा है, वो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा है। तो मतलब चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, लेकिन हमें पता है क्या क्या चीज़ें यूज़ होनी है, और उसी से दाल बननी हम्म। है ना। यस। बस यस सर। उसकी किचन की हमें आदत नहीं है। अगर अपनी क्या उसमें आदत भी होती हम है? 4-5 दिन काम कर लेंगे उस किचन में भी, तो हमें उसकी भी आदत पड़ जाएगी। जी। समझ लो क्या डिफरेंस है, हाँ जी सर। ठीक है। तो ठीक मोर है। और लेस चीज़ें तो वही हैं, बस वो रखी कहाँ पे हैं। और उनकी कढ़ाई अलग हो सकती है, उनकी कड़छी अलग हो सकती है ना। उनका गैस जलाने का तरीका अलग हो सकता है ना। हो सकता है आपके यहाँ लाइटर से गैस जलती हो, उनके यहाँ ऑटोमेटिक हो, ऑटोमेटिक चलती है। है ना। या उनके यहाँ गैस यस। है ही नहीं, उनके यहाँ मान लो वो है हीट वो जो है इंडक्शन कुकर, इंडक्शन। है ना। हाँ जी। तो ये डिफरेंस हो सकता है। तो बाकी बनना तो वैसे ही है, दाल बनाने का तरीका तो वही है, जो चीज़ें उसमें यूज़ होनी है वही वो है। उसमें यूज़ होनी है, हाँ जी सर। ठीक है। सो ठीक वर्डप्रेस है। में हम देखेंगे कैसे बनती है।
और वर्डप्रेस यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है पता है? एक तो वर्डप्रेस ही चाहिए, सर लॉगिन पासवर्ड। लॉगिन पासवर्ड चाहिए। लॉगिन पासवर्ड कैसे मिलता है? आपको लेना पड़ता है एक डोमेन और एक होस्टिंग। जी सर। ठीक है, ये डोमेन क्या होता है पता है? सर जैसे स्पेसिफिक हमें अपने कोई बिजनेस का नाम रखना है। हाँ, तो ऑनलाइन हमारी मतलब वेबसाइट अपनी जिस नाम वेबसाइट का से, नाम। हमारी वेबसाइट का आइडेंटिटी है, नाम है डोमेन। हाँ जी। ठीक है, उस नाम से ही उसे इंटरनेट पे बुलाया जाएगा। जी। ठीक है, जैसे हाँ सर। वैशाली.com। सर मोस्टली जो है वो नाम तो उसमें यही आता है ना कि मतलब हम ले नहीं सकते, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है उसमें। हाँ हाँ बहुत थोड़ा चेंज करके लेना होता है नाम। हाँ, क्योंकि उसका रीज़न है, यहाँ पे नेम यूनिक होते हैं। ये इंसानों के नाम नहीं है कि मंजीत सिंह हजारों लोगों ने रख लिया नाम, हम्म। है ना, या वैशाली हजारों लोगों ने नाम रख लिया, है ना। ऐसा इंटरनेट पे नहीं होता। वैशाली अगर किसी ने नाम अपना रख लिया है तो कोई और नहीं रख सकता। नहीं सर, वैशाली के नाम से भी होते हैं काफी। क्या? जैसे वैशाली डाला है, हाँ, वैशाली.com या वैशाली.domain.com, मतलब काफी मैच हो जाते हैं, वो एग्जिस्ट वो नहीं करता, मैं कह रहा हूँ लेता नहीं नेम है। यूनिक, डोमेन यूनिक होना चाहिए। डोमेन सिर्फ अच्छा। वैशाली नहीं है, हाँ जी। है ना। अब देखो वैशाली .com, फिर वैशाली .in, ये दोनों अलग हैं, हाँ जी सर। ये अलग माने जाएंगे। अलग है। ठीक है, वैशाली .co.in ये अलग है। ठीक, वैशाली हाँ जी सर। .org ये अलग है। वैशाली .net ये अलग है। तो दो वेबसाइट का वैशाली .net नहीं हो सकता। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक अब है। डोमेन पूरा माना जाता है, ये नहीं कि सिर्फ वैशाली डोमेन है। ठीक है, तो जब मैं कह रहा हूँ कि एक नाम से बहुत सारी, एक से ज़्यादा वेबसाइट नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है पूरा मिला के .com .in .co.in .org .net ऐसी बहुत सारे हैं, .shop .digital, है ना, यस सर। बहुत सारे हैं। .yahoo। .ai भी हो सकता है, .uk हो सकता है, .us हो सकता है ना। अब वैशाली ठीक है। नाम से इंडिया में वेबसाइट है तो .in हो गया। ठीक है, एक .com तो कॉमन हो गया, कमर्शियल। कॉमन वेबसाइट होती है जो .com होती है ना। कई लोग कहते हैं कि जी मैं तो इंडिया में काम करता हूँ तो मैं तो .in लूँगा, है ना। हाँ जी। कई लोग यूएस में काम करते हैं तो वो कहते हैं मैं तो .us लूँगा, ताकि लोगों को लगे कि ये अमेरिका की वेबसाइट है, जी सर। है ना। .com में पता नहीं चलता कहाँ की वेबसाइट है अनटिल एंड अनलेस वो कॉन्टैक्ट अस पे नहीं जाता। ठीक है, ठीक है सर। तो ये डोमेन हो गया, ये हमें परचेज करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है सर। इसकी कॉस्ट ये डॉट के बाद जो लिखा है उस पर डिपेंड करती है कि आप डॉट के बाद क्या चाहते हो। ठीक है। ठीक है, .com .in से महंगा होता है। .com.in से कॉस्टली होता है। हाँ, ठीक है, आप ये मान ऐसा के क्यों? चलो अगर .in आपको लगभग 800 रुपीज़ का मिल रहा है तो .com आपको लगभग 1000 रुपीज़ का मिलेगा, 200 रुपये का डिफरेंस है। .org लगभग और थोड़ा महंगा होता है, ये आपको 1100 रुपये के आसपास मिलेगा। क्या होता है कॉस्टली? क्या बताया आपने, और कॉस्टली होता है? .org, .org से .com से भी कॉस्टली होता है। हाँ, और .co.in सबसे सस्ता होता है। .in। .co.in, ओके। ठीक है, तो वो ठीक। आप जब
जाओगे खरीदने तो वहाँ पता लग जाएगा देखो क्या कॉस्ट है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर मैंने एक ये खोला हुआ है जहाँ से मैं जनरली लेता हूँ, है ना, गेट न्यू डोमेन, तो ये होस्टिंगर है वेबसाइट, होस्टलिंगर पे होता है ना, हाँ होस्टलिंगर पे परचेज करते हैं ना। हाँ, होस्टिंगर से भी ले सकते हैं, गोडैडी से भी ले सकते हैं, बिग रॉक से भी ले सकते हैं, ऐसी बहुत सारे हैं जिससे ले सकते हैं। गूगल पे सर्च करो, बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ कि भाई वैशाली, मुझे वैशाली.com चाहिए, मुझे पता है मिलेगा तो है नहीं, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, वैशाली.com तो भाई ऑलरेडी टेकन है। अब ये सजेस्ट कर रहा है हमें कि वैशाली.io ले लो या .net ले लो, या .net ले लो। अब .net देखो 999 फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, ओनली फॉर। तो सर हमें हमें मतलब एवरी ईयर हमें इसको परचेज करना पड़ेगा, हाँ राइट? ठीक है। अब देखो .bio फॉर फर्स्ट ईयर 529, .tech फॉर फर्स्ट ईयर 609, ठीक है। वैशाली.ai फॉर फर्स्ट ईयर 6978, वैशाली.online 269, ये देखो बहुत सस्ता है ये, ठीक है। हाँ जी सर। ये 89 रुपीज़ का है वैशाली.space, ठीक है। वैशाली.cloud 179 रुपीज़ है, वैशाली.blog 179, वैशाली.fun 89, वैशाली.org.in 609, वैशाली.cc 959। तो ये सारे ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप उसके ऑल्टरनेट में ये ले सकते हो। तो सर जैसे फर्स्ट ईयर में कम होगी, फिर जैसे जैसे ईयर बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ती रहेगी। फर्स्ट ईयर डिस्काउंट होता है इसलिए सस्ता पड़ता है ना। अगले साल देखो रिन्यू ये होगा, देखो ये जो नए नए से डोमेन है ना, ये अगले साल बहुत महंगे हो जाते हैं, है ना। तो सर अगर हमें यही जैसे आपने बताया वैशाली.space 89 है, हाँ वैशाली.fun है ये 79 का या 80 के अराउंड हाँ, है। अब ये शुरू में तो 89 का दे रहा है, लेकिन अगले साल देखो 2669, कितना कुछ हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो जो कॉमन से डोमेन है ना, जैसे org.in है, अब ये 609 का है तो अगले साल 679, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता, अच्छा ठीक है। तो यही वाले लेने चाहिए हमेशा, ये .io, ये स्पेसिफिक डोमेन्स नहीं लेने चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो .net ले लो, इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, है ना, 1500-1600 में मिल जाएगा ये। तो अब वैशाली नाम से तो महंगे वाले डोमेन्स ज़्यादा हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर जो महंगे पड़ेंगे, ठीक है। तो हम इसमें कुछ वेरिएशन कर लेंगे, है ना। नहीं मिल रहा वैशाली, कोई बात नहीं, हम दूसरा सर्च करते हैं। देखो फाइंड न्यू डोमेन, तो सर किसी और नाम से भी ले सकता हूँ तो? हाँ देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ वैशाली डिजिटल, ठीक है। अब सर्च करते हैं। सो वैशाली digital.in मिल रहा है, कॉम भी मिल रहा है, वैशाली digital.com भी मिल रहा है। फर्स्ट ईयर 1567। हाँ फर्स्ट ईयर 499 का, देखिए 499, हाँ ये 499 नहीं, ये इकट्ठा लेंगे तो 499 का है, 3 साल का इकट्ठा लेंगे तो, ठीक है। अगर सिर्फ 1 साल के लिए लोगे तो 900 रुपये के आसपास ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। अगर देखो मैं इसको बाई नाउ करता हूँ, ये तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया डोमेन है, ठीक है। 3 साल का अगर मैं इकट्ठा लेता हूँ तो मुझे 499 पर ईयर पे करना है, फर्स्ट ईयर के लिए पे करना है मतलब। और टोटल कितना पे करना है, टोटल मेरा जाएगा 3433, 3 साल का। 3 साल तक फिर मुझे कोई पेमेंट नहीं करनी, ठीक है। अगर मैं 1 ईयर के लिए जाता हूँ तो मुझे 749, इसमें टैक्स और लग जाएगा, है ना। तो ये वही मैं कह रहा था ना, 900 रुपये के आसपास पड़ेगा, तो वही आ गया 904, ठीक है।
तो ये हो गई डोमेन की कॉस्ट। अब चलते हैं आगे, उसको करो कैंसिल। डोमेन के बाद हमें अपनी वेबसाइट के लिए एक स्पेस खरीदना पड़ता है जहाँ पे वो वेबसाइट रन करेगी, ठीक है, उसे कहते हैं होस्टिंग। इसको भी परचेज करना पड़ेगा। इसको भी परचेज करना पड़ता है। सो इसकी बेसिक कॉस्ट जो स्टार्टिंग कॉस्ट होती है वो आप मान के चलो अच्छे सर्वर की लगभग 3000 रुपीज़ पर ईयर, ठीक है। सस्ते भी आते हैं लेकिन एक सर कितना ही बचता होगा फिर? मतलब कितना 1000 देते रुपये हैं? पर ईयर का भी आता है, ठीक है। लेकिन आप ये मान के चलो 1000 रुपये पर ईयर से शुरू होके ये लगभग 40,000 पर मंथ तक चला जाता है, ठीक है। सो ये रेंज बहुत हाई है। तो जैसे सर जैसे बिना इसके नहीं बन सकती? हाँ, बिना इसके नहीं बना सकते हम वेबसाइट? किस पे? बिना हाँ, इसके? जैसे बिना डोमेन और बिना होस्टिंग के। वो सिर्फ आपके लैपटॉप पे चलेगी फिर वेबसाइट, और कहीं नहीं चलेगी? ऑनलाइन नहीं मतलब चलेगी। जैसे जैसे हमें सपोज अपना ही काम करना है हम्म, तो वो उसी मतलब अपने हमारे लैपटॉप पे चलेगी बस? हाँ, सिर्फ लैपटॉप पे चलेगी। वो प्रैक्टिस के लिए है, मतलब, है ना। अगर आप जैसे अभी सीख रहे हो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप डोमेन होस्टिंग खरीदो, ये खर्चा करो। देखो कितना खर्चा है ये, कम से कम अगर होस्टिंग थोड़ी सस्ती वाली भी ले लें तो 1500 की होस्टिंग, और सबसे सस्ता जो डोमेन है अगर प्रैक्टिस के लिए ही लेना है 1 साल के लिए तो 89 रुपीज़ का है वो, ठीक है। हाँ देख लेते हैं हाँ हम। जी सर, तो वही 89, 2000 के अराउंड तो है ही। हाँ 89 में टैक्स लगा के वो लगभग 110 रुपये का पड़ेगा। हम्म, तो लगभग 2000 रुपये के आसपास अगर हम ये नहीं खर्च करना चाहते तो हम लोकल पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तुमने किया है कभी लोकल पे काम? नहीं सर मैंने नहीं की। तो आज हम यही देखेंगे कि आपके लैपटॉप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट बनाने के लिए बिना होस्टिंग और बिना डोमेन लिए, ठीक है। सर लोकल कैसे? लोकल मतलब सिर्फ आपका कंप्यूटर पे, ठीक है। ग्लोबल मतलब इंटरनेट पे जो चलेगी वो वेबसाइट, इंटरनेट पे मतलब जैसे हम अगर अपने लैपटॉप पे करेंगे तो वो किसी को शो नहीं होगी? किसी और को शो नहीं होगी, ओके, ठीक है। वो सिर्फ आप अपने प्रैक्टिस के लिए है, वो आप, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए? हाँ, ठीक है। तो वो कैसे होगा अब मैं आपको बताता हूँ। आपको 2 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं। उसके लिए गूगल पे जाओ आप और सर्च करो। एक पहला सॉफ्टवेयर है ज़ैम्प, ठीक है। ज़ैम्प डाउनलोड, इसको आप डाउनलोड कर लोगे ये वाली पहली वेबसाइट से, फ्री है सब, ठीक है। ठीक है। इनमें 3 वर्जन दे रहा है, ये 3 में से लेटेस्ट सबसे नीचे वाला है 8.2.12, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लोगे। मेरा डाउनलोडेड है ऑलरेडी, ठीक है सर। मेरा तो चल भी रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो मुझे बस आपको बताना है कि ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए हमें, ठीक है। ठीक है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, कम से कम 15 मिनट लगेंगे इसको डाउनलोड होने में, ठीक है। जब ये डाउनलोड हो ठीक है। जाए या इसके पैरेलल में एक और डाउनलोड पे लगा लो, डाउनलोड वर्डप्रेस, गूगल पे जाओ। सर हाँ जस्ट अ सेकंड। हाँ, हेलो। हाँ हाँ आ गया। हाँ जी। तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ,
सर आपने बोला था वो डाउनलोड करना है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की बात कर रहे थे। हाँ जी सो दूसरा जो करना है डाउनलोड वर्डप्रेस, ठीक है। ठीक है। सो पहली वाली वेबसाइट पे जाएंगे और इसमें भी आप देखोगे ये रहा डाउनलोड वर्डप्रेस, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लोगे। सर इसमें भी वर्जन आना वाला बोलिए। नहीं, इसमें तो लेटेस्ट वर्जन ही दिया हुआ है, ठीक ठीक है। ये दोनों चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी। उसके बाद आप ठीक है। डाउनलोड के फोल्डर में जाओगे अपने, वहीं पे डाउनलोड हुआ होगा, ठीक है। ठीक है। तो ये जैम्प जो है ये रहा जैम्प विंडो इंस्टॉलर, ठीक है। इसको आप डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते सर जाना। शो नहीं हुई आपकी स्क्रीन ना? क्यों नहीं शो हो रही तुम्हारी, बार बार गायब क्यों आप हो रही है, आप हो रही है सर। वो आपकी फोटो आ रही थी, कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था। हम्म। तो यहाँ पे अब क्या दिख रहा है तुम्हें? सर जैम डोंट विंडो, ये इस पे क्लिक रखा है ना आपने? हाँ, उसके बराबर में लेटेस्ट है। हाँ ओके। सो यहाँ पे इसको आप डबल क्लिक करोगे ना तो ये सेटअप रन कर जाएगा, जैसे सॉफ्टवेयर नॉर्मली इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप पे, है ना। हाँ जी ये यस नो पूछ रहा है, यस कर दोगे तो ये इसके बाद एक ओके आएगा, ये ठीक है। इसको ओके कर दोगे, फिर यहाँ पे अब नेक्स्ट नेक्स्ट आंख बंद करके करते जाओ, ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। मेरा जैम्प ठीक है। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ठीक है। जब आपका जैम्प इंस्टॉल हो जाए, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। जब आपका जैम्प इंस्टॉल हो जाए तो आप पहली बार तो अपने आप ही खुल जाएगा जैम्प, लेकिन जी सर। वैसे कैसे खोलना है, ये स्टार्ट से जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर खोलते हो, है ना। या तो आप इनमें ढूंढोगे या फिर यहाँ सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे लिखो जैम्प, कहाँ पे? ये विंडो के बराबर में जो सर्च होता है, ठीक है। ठीक है। और ये जैम कंट्रोल पैनल आ गया आपका, देखो सर ये कहाँ पे खोल रखा है आपने? मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये विंडो का ये स्टार्ट है ना, ये बार बार गायब हो रहा है ना आपकी स्क्रीन, ये अब देखिए। तुम्हारे यहाँ ना थोड़ा स्लो आ रहा है नेटवर्क। जब मैं कुछ हाँ, चेंज सर, वही करता हूँ वही। ना स्क्रीन, हाँ तो तुम्हारे उसमें चेंज होने में टाइम लग रहा है। आवाज़ Change, जल्दी हाँ, आ वही रही है होगा मेरी, तुम्हारे पास मेरी आवाज़ जल्दी आ जा रही है और वीडियो देर से आ रही है ना। हाँ सर वही हो तो रहा है। तुम्हारा थोड़ा कुछ नेट में इश्यू चल रहा है, मेरी तरफ से सही है बिल्कुल, है ना। अभी अगर और भी लोग अटेंड कर रहे होते ना तो उन्हें पता चल जाता तुम्हें कि उन्हें दिक्कत नहीं हो रही। हाँ जी सर। सर थोड़ा घर पे यहीं पे हो रहा होगा इशू। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा वाईफाई के पास बैठ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये या तो मैं इसको क्लिक कर लूँ, ठीक है, और इसमें ढूंढूं कहाँ है जैम, तो सर्च तो ऊपर भी है, ये रहा, हाँ तो उस पे लिख लो। ठीक है। यहाँ पे सीधा भी सर्च आ रहा है इसके बराबर में, हाँ जी सर। तो यहाँ पे जैम्प लिख दो, ठीक है। जैम कंट्रोल पैनल ओपन कर लो, ठीक। ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, अपाची को स्टार्ट करना है और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना है, ये दोनों को स्टार्ट करना है, ठीक है। ठीक है। ये मेरे इसमें देखो दिक्कत आ रही है, बार बार ये बंद हो जा रहा है। सो ये जैम्प ना बड़ा सेंसिटिव होता है, पहले ही बता दूं मैं आपको, ठीक है। अगर आपने गलती से इसको 2 बार खोल दिया और पहले से स्टार्ट है दूसरे को फिर स्टार्ट कर दिया तो ये डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। डैमेज हो जाता है। हाँ, और अगर आपने इसको स्टॉप किए बिना लैपटॉप बंद कर दिया हाँ तब भी डैमेज होने के पूरे चांसेस हैं,
और डैमेज होने का मतलब है आपने जितना काम किया वो सब खत्म। अच्छा। ठीक है, सो प्रैक्टिस के लिए तो बढ़िया है कि चलो खत्म हो गया दोबारा बना लेंगे, है ना, हाँ। जितना बनाएंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि भाई खराब हो गया तो दोबारा बना लो, क्या हो गया, है ना, प्रैक्टिस ही होगी। लेकिन अगर हम एक ऐसी वेबसाइट बना चुके हैं जो फाइनल स्टेज पे है और हम सोच रहे हैं कि अब इसको डोमेन होस्टिंग खरीद के लाइव करेंगे हाँ जी। और उस टाइम खराब हो जाए, तब बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। हाँ जी। ठीक है, तो इस चीज़ उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। खैर, तो ये जैम्प ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा जो वर्डप्रेस डाउनलोड हुआ होगा ना, वो डब्लू क्लिक करूं अगर मैं, या यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ सीधा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस नाम से तो मेरे ख्याल से आ नहीं रहा है, लेटेस्ट नाम से आ रहा है। चलो डाउनलोड करके देखते हैं किस नाम से फाइल डाउनलोड होती है। मेरे ख्याल से लेटेस्ट नाम से हो रही है डाउनलोड। नहीं, वर्डप्रेस 6.8.2.zip नाम से हो रही है ये। ठीक है, आपने वर्डप्रेस का जो वो बताया था, हाँ वर्डप्रेस 6.8.2। हाँ वर्डप्रेस डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, इसको भी 2-3 मिनट लगेंगे डाउनलोड होने में। और जिप फाइल पता है ना तुम्हें क्या होता है? जिप फाइल नहीं। कंप्रेस्ड फाइल होती है ये। इसको यूज़ करने के लिए पहले इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है ना। जैसे कहीं घूमने जाओ या किसी फैमिली ट्रिप पे जाओ तो क्या होता है, हम सूटकेस में कपड़े जिप करते हैं ना, हाँ जी। है ना। अब एक एक कपड़ा ले जाना तो मुश्किल होता है, उसे किसी सूटकेस में या बैग में जिप करोगे। जिप करने के दो फायदे होते हैं, एक तो वो कंटेनर होता है जिसमें सारी चीज़ें एक साथ चली जाती हैं। ठीक है, हम कंटेनर को उठा लेते हैं बस। ठीक है, अटैची क्या है, एक कंटेनर है। हाँ जी। और दूसरा क्या है कि उसमें हम मान लो उसकी एक कैपेसिटी है, तो हम उसको दबा दबा के कपड़ों को दबा दबा के उसमें और ज़्यादा कपड़े भर लेते हैं। होता है ना कि हाँ जी सर। सूटकेस बंद नहीं हो रहा तो हस्बैंड ने कहा वैशाली ज़रा इसके ऊपर बैठो, तो बंद हो जाता है। ऐसे ही होता है, नहीं ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। लेकिन वो प्लास्टिक वाले सूटकेस में ही बैठ सकते हो आप सिर्फ, है ना। हाँ जी सर। वो जो आजकल वो कपड़े वाले हैं उस पर नहीं बैठ सकते। जी सर। खैर, वो तो एक अलग एग्जांपल हो गया। लेकिन वो कपड़े जिप हो जाते हैं और फिर एक साथ चले जाते हैं। तो यहाँ भी जब आप डाउनलोड करते हो तो एक एक फाइल डाउनलोड, हर पैकेज में जो भी आप डाउनलोड करते हो उसमें ना बहुत सारी फाइल्स और बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, है ना। वो एक एक करके अगर डाउनलोड करने पड़े तो उनका नंबर जो है ना हज़ारों में होता है ना। अब 1000 फाइलें वो आपसे अलग अलग डाउनलोड कराएगा, आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो वो क्या करता है, जिप कर देता है फाइलों को और आपको एक फाइल डाउनलोड करनी होती है बस। एक साथ डाउनलोड हो जाती है। एक साथ सारे डाउनलोड हो जाते हैं। अब जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, हॉलीडे डेस्टिनेशन पे, तो वहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, सूटकेस खोलते हैं और वार्डरोब में कपड़े सेट करते हैं, हाँ जी। है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही पहले आप एक्सट्रैक्ट करोगे फाइलों को, ठीक है, जिप को अनजिप करोगे। ठीक है, यानी कि एक तरह से सूटकेस है आपकी फाइलों का, उसे खोलोगे आप और अपनी फाइलों को बाहर निकालोगे। वो मैं अभी करके दिखाऊंगा कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये डाउनलोड अभी डन तो दिखा रहा है, लेकिन ये जब तक ये लाइन आ रही है तब तक कंप्लीट नहीं हुआ है ये। ठीक है। ठीक है, होने दो तो सर जैसा आप बता रहे हो जिप फाइल के बारे में, हाँ तो ये आप मतलब
वर्डप्रेस पे काम करेंगे उसकी वजह से बता रहे हो। हाँ, ये तो कोई भी फाइल डाउनलोड करो तो जनरली जिप फाइल में ही आता है, ठीक है। ठीक है। अगर सिंगल फाइल है तो नॉर्मली आएगी, और अगर उसमें बहुत सारी फाइलें हैं तो हमेशा काफी सारे तो वो जिप फाइल में है। जिप फाइल में ही आता है। तो मैं तो ये बता रहा था, वर्डप्रेस तो बाद की बात है, कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो जनरली वो जिप में ही आता है, ठीक ठीक है, और उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है। अब देखते हैं, ज़रा होने दो इसको फाइनल। वैसे तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे पास पड़ा होगा डेस्कटॉप पे। अगर हम देखें, देखो ये डेस्कटॉप पे ऑलरेडी पड़ी हुई है जिप फाइल, ठीक है, वर्डप्रेस 6.8.2, और ये जिप बना हुआ है ना, और ऊपर एक ये भी है वर्डप्रेस 6.8.2, इस पे तो जिप नहीं बना हुआ। नहीं, तो मैंने मतलब इसको, उसमें सिर्फ एक सिंगल फाइल है और इसमें मतलब काफी सारी है। हाँ मतलब मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया तो वो ये बन गया, ठीक है। ठीक है। एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखो राइट क्लिक करो इसको या डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करके डबल क्लिक मत करो इसको, राइट क्लिक ही करो। राइट क्लिक करके यहाँ पे आएगा एक्सट्रैक्ट ऑल, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑल के बाद ये पूछ रहा है कहाँ एक्सट्रैक्ट करना है भाई, तो जहाँ पे वो फाइल है वो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के आगे ये कह रहा है वर्डप्रेस 6.8.2 पे कर लो। अब ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसमें क्यों करूँगा, है ना, आप इसी में कर लेना। मैं इसमें इसके आगे लिख देता हूँ न्यू, ठीक है, एक्सट्रैक्ट। ठीक है। तो अब ये एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। सो ये जो पार्ट है ये एक जनरल कंप्यूटर का पार्ट है, ये हमारे कोर्स में भी यूज़ हो रहा है, लेकिन कोर्स का पार्ट नहीं है ये, ठीक है, लेकिन आना चाहिए हमें एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि यूज़ होगा इसका हमारे पास। तो सर इसके लिए तो हमें जैसे सपोज हमने अलग अलग फोल्डर बना रखे हैं, वर्डप्रेस का अलग है और जो ऐप है उनके सबके अलग अलग है। फोन से किया हुआ है, लैपटॉप में करना है सारा काम। मैं कह रही हूँ जैसे आपने बताया ना, क्या बताया था मैंने, दोबारा रिपीट करो। मैं कह रही जैसे आप बता रहे हो जिप फाइल का, जैसे एक आप दिखा रहे हो स्क्रीन पे, जैसे ये अलग अलग फोल्डर है जो येलो वाले हैं जिसपे जिप फाइल नहीं है, तो हमें इनको अलग अलग सेलेक्ट करके ही तो एक्सट्रैक्ट करना होगा ना। हाँ, जैसे इसको एक्सट्रैक्ट किया ना हमने, ऐसे जो भी फाइल आपकी आएगी उसे सेलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक, बस एक्सट्रैक्ट ऑल करना है। ओके, ठीक है। तो अब एक्सट्रैक्ट होने के बाद देखो इसमें आ गया ये, ठीक है, इसको ओपन करो, इसके अंदर वर्डप्रेस है, इसको भी ओपन करो। ये देखो ये सारे फोल्डर्स, ये 3 फोल्डर हैं, इसके अंदर भी सामान है, देखो काफ़ी फाइलें हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी फाइलें होंगी, जिस भी फोल्डर को खोलोगे उसके अंदर फाइलें ही फाइलें हैं, ठीक है, इसलिए जिप होके आती हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट तो तुम्हें करना आता ही है ना। ये सारी फाइलें सेलेक्ट करो, कॉपी करो, ठीक है, ये वर्डप्रेस के अंदर जाके करना है, ठीक है। कई लोग क्या करेंगे, सीधा इसे ही कॉपी कर लेते हैं नहीं, इसके अंदर जाना है और इन सबको कॉपी करना है, ठीक है। अब ये कॉपी किया तो कहीं ना कहीं पेस्ट भी करोगे, तो कहाँ पेस्ट करना है, सी ड्राइव पे जाओगे और इसके अंदर जैम्प नाम का आपका फोल्डर बन जाएगा, क्योंकि हमने जैम्प इंस्टॉल किया है। जैम्प के अंदर आपको मिलेगा HT डॉक्स, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, टेंशन मत लेना, ठीक है।
htdocs। htdocs के अंदर हम क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे। आता है ना फोल्डर बनाना? हाँ सर, htdoc ये भी तो करना htdoc के पड़ेगा ना। अंदर यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाओगे। मान लो मैं यहाँ बनाता हूँ वैशाली.com। सो जिस नाम से वेबसाइट बनानी है उस नाम से आप एक नया फोल्डर बना लो। मैंने वैशाली.com नाम से बना दिया, ठीक है। इसको ओपन कर लो और जो फाइलें अभी कॉपी की थी वो सब यहाँ पेस्ट करनी है। ठीक है, ये सारे स्टेप्स शुरू में याद नहीं रहते, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप याद रहते हैं। वैसे इसकी बार बार ज़रूरत पड़ती भी नहीं है ना? ठीक है। तो अच्छा, जो हमने XAMPP इंस्टॉल करना है ना और उसके बाद कंट्रोल पैनल ओपन करना है, ये काम तो एक ही बार होगा। लेकिन मान लो हमने एक वेबसाइट बनाई तो उसके लिए नया फोल्डर बना के कॉपी किया हमने, है ना। अब आपको लग रहा है मुझे एक और वेबसाइट बनानी है, तो फिर से नया फोल्डर बना के htdocs में आपको फिर से वो वर्डप्रेस की सारी फाइलें नए फोल्डर में कॉपी करनी पड़ेंगी। यानी कि जितनी बार वेबसाइट बनाओगे नई, उतनी बार आपको वर्डप्रेस की फाइलें अपने नए फोल्डर में कॉपी करनी पड़ेंगी। ठीक है, जो XAMPP इंस्टॉल करने वाला स्टेप है वो एक ही बार होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक ही बार इंस्टॉल होता है ना। बाकी रिपीटेड काम जो है वो तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये कॉपी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपना फेवरेट ब्राउज़र खोलेंगे, चाहे वो क्रोम है, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है, या जो भी है। ठीक है, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट। ठीक है, और इसमें मेरा जो लिखा हुआ आ रहा है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ नोटपैड में खोल के। इसमें छोटा छोटा दिख रहा होगा। आपने क्या टाइप करना है ब्राउज़र में, लोकल होस्ट, मेरा जो लिखा आ रहा है उसके आगे आ रहा है :8080। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं लिखना है, ये मेरे उसमें कुछ दिक्कत थी तो मैंने पोर्ट चेंज किया हुआ है। आपको इतना लिखना है, लोकल होस्ट PHP पोर्ट है वो, डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 होता है ना। 80 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मेरा 80 पोर्ट कहीं और यूज़ हो रहा था तो मैंने पोर्ट चेंज करके 8080 कर दिया, तो मुझे लिखना पड़ता है अलग से। ठीक है, बस ये लिखने से खुल जाएगा, 80 को नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, देखो ये एरर आ रहा है ना मेरा, क्या एरर आ रहा है ऊपर, ये वाला, पोर्ट 80 इज इन यूज, अनेबल टू ओपन टू प्रोसेस। ठीक है, इसलिए मैंने पोर्ट चेंज किया हुआ है। तो आपको इतना लिखना है, लोकल होस्ट /PHP myadmin। ठीक है, सो मैं यहाँ पे मैंने तो पूरा ही लिखा हुआ है, लोकल होस्ट :8080/PHP myadmin। आपको ये लिखना है, मैं फिर रिकॉर्डिंग में आ जाए इसलिए मैं इसको बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि आप 8080 मत लिखना। ठीक है, ठीक है। सो ये आपको ये लिखना है। अभी मेरा एक स्टूडेंट था, वो वीडियो में देख के :8080 लिखे जा रहा था, तो मैंने उसको वैसे तो बोल दिया था क्लास में कि ये नहीं लिखना है आपको, लेकिन अलग से मैंने नोटपैड में उसे रिकॉर्ड करके नहीं दिखाया, है ना। तो वो भूल गया कि नहीं लिखना था। वो पूरे दिन परेशान हो गए, जब शाम को क्लास में आया कहता सर वो तो नहीं, फ़ोन आया था उसका कि सर वो तो ऐसे एरर आ रहा है। तो मैं समझ गया उसने 8080 लगा दिया होगा। मैंने कहा तुमने 8080 लगाया? कहता हाँ। मैंने कहा उसे हटा दो। कह रहा हाँ सर, चल गया। ठीक है, तो इसलिए मैं तुम्हें इस पर फोकस कर रहा हूँ कि आपको 8080 नहीं लगाना है। ठीक है, अब जैसे हम
इसको ओपन करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन होने में, और दूसरे एक और टैब खोल लो, उसमें आप लिखोगे लोकल होस्ट, और फिर 8080 नहीं लगाना है आपको, आप लिखोगे वैशाली.com। इसको भी मैं कॉपी करके नोटपैड में दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है। ये क्या लिखना है आपको, ये HTTP ये भी नहीं लिखना आपको, सिर्फ ये लिखना है लोकल होस्ट, ये हटा देता हूँ, आपको ये लिखना लोकल होस्ट इसमें भी लिखना है। हाँ, लोकल होस्ट का मतलब है, देखो अगर आप वैशाली.com लिखोगे ना तो इंटरनेट पे चला जाएगा, ठीक है। आपको ब्राउज़र को बताना पड़ेगा कि भाई इंटरनेट पे नहीं जाना, ये तो मेरे कंप्यूटर पे ही देखना है इसको, वेबसाइट को, सिर्फ लोकल ही इसलिए रखना लोकल होस्ट लगाना है, ठीक है। है। ठीक। देखें खुला है कि नहीं। हाँ, ये वैशाली.com खुल गया और ये खुल गया PHP MyAdmin, ठीक है। PHP MyAdmin एक ऐसा टूल है जिसमें हमारे जो लोकल वेबसाइट्स बनेंगी उनका डेटाबेस यहाँ पे होगा, सबका डेटाबेस यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो कशिश, मंजीत, न्यू वेबसाइट, टेस्ट, हरीश, एस्ट्रो, ये सब नाम से मैंने डेटाबेस क्रिएट किए हुए हैं। नया डेटाबेस बनाएंगे अब हम वैशाली के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे या तो यहाँ पे न्यू क्लिक कर दो ऊपर, या फिर इधर ये देख रहे हो डेटाबेसेस लिखा हुआ है, सब दिखेगा। दिख रहा है ना। स्क्रीन नहीं दिख रही या तो है। स्क्रीन नहीं दिख रही, अब दिख रही है। तो ये जो डेटाबेस लिखा हुआ है या तो यहाँ क्लिक करोगे या न्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो मैं डेटाबेसेस पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा आ रहा है क्रिएट डेटाबेस, दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। डेटाबेस का नाम दे दो यहाँ पे वैशाली, ठीक है, और क्रिएट कर दो। अब देखो यहाँ पे वैशाली नाम से भी साइड में आ गया है, ठीक है। अब इसको बंद कर दो, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, पहली बार जब वैशाली.com खुलेगा तो ऐसे खुलेगा, ठीक है। ये कह रहा है कि अब आपको अपना जो फोल्डर आपने बनाया था ना उसमें फाइलें कॉपी की थी, उस फोल्डर में आपकी वेबसाइट इंस्टॉल होनी है, अब वर्डप्रेस इंस्टॉल होना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करते ही नेक्स्ट। सर जो आपने ये बताया है डाटाबेस क्रिएट करके वैशाली का आपने बताया जो, उसके बाद वर्डप्रेस खुल जाएगा। नहीं, हमने तो पहले ही खोल लिया था ना localhost/vaishali.com। तो जब वैशाली.com खोला तो पिछली वाली स्क्रीन आई थी। आपने जो ये जो स्क्रीन है ये वैशाली.com खोलने पे आई। हाँ मैं वही पूछ रहा था कि ये वैशाली.com पे आई है ना। जब हमने ये किया ना, ये localhost/vaishali.com, तो ये स्क्रीन आई, ठीक है। तो हम इस यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, अगली स्क्रीन आई, इस यहाँ लेट्स गो करेंगे, अगली स्क्रीन आई, यहाँ पे डेटाबेस का नाम पूछ रहा है। अभी तो डेटाबेस क्रिएट किया हमने, वही नाम यहाँ पे दे देंगे वैशाली, ठीक है। यूज़र नेम में क्या देंगे, ये जो है वो हटा दो और लिखो रूट। यूज़र नेम में रूट आएगा, ठीक है। पासवर्ड जो लिखा है वो हटा दो,
हो सकता है आपका ना लिखा हुआ है, ठीक है, ये डॉट 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 आ रहा है ना, इसका मतलब कुछ पासवर्ड डला हुआ है इसके अंदर, तो मैं इसको हटा दूंगा। हटाते ही यहाँ पे लिखा आएगा पासवर्ड, ठीक है। जी सर। इसका मतलब ये ब्लैंक है, अभी खाली है, खाली ही छोड़ना है इसको, ठीक है। ये रूट और ये खाली, अब इसको सबमिट कर दोगे आप, मेरे डाटा डाटाबेस होस्ट कुछ नहीं करना और टेबल कुछ नहीं करना, प्रॉफिट्स बस डेटाबेस का नाम लिखना है, ठीक है। और यूजर नेम में डालना है। रूट लिखना है, पासवर्ड को ब्लैंक रखना है। ये 3 काम करके सबमिट कर दो, और सबमिट करते ही ये स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। अगर पिछले स्टेप में अगर आपने कोई एरर किया है तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है रन द इंस्टॉलेशन, सो इसको क्लिक कर दो। अब ये आपकी वेबसाइट की सेटिंग पे आ गया, ठीक है। वेबसाइट का नाम क्या है, टाइटल, जो भी हम देना चाहते हैं दे सकते हैं। फिलहाल मैं दे रहा हूं वैशाली की वेबसाइट, ऐसे ही मैं कुछ भी टाइटल दे रहा हूँ, ठीक है। आप जो आपका पर्पस है वेबसाइट बनाने का वो टाइटल दे देना, जैसे डिजिटल वैशाली, वैशाली द फ्रीलांसर, है ना, वैशाली डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर वैशाली, इस तरह से आप दे सकते हो टाइटल, ठीक है। फिलहाल मैंने ऐसी सिंपल रखने के लिए वैशाली की वेबसाइट दे दिया, या थोड़ा टेक्निकली रख लेते हैं, चलो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट वैशाली, ठीक है। अब यहाँ यूज़र नेम दोगे आप, ये यूज़र नेम वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए, जो तुम कह रहे थे ना वर्डप्रेस पे लॉगिन करते हैं, ये वो यूज़र नेम है, ठीक है। सो जो भी देना चाहो आप दे दो, है ना। यहाँ पे फिलहाल मैं एडमिन रख रहा हूँ यूज़र नेम, और यहाँ दे दोगे पासवर्ड। सो पासवर्ड मैं फिलहाल दे रहा हूँ, ये मैंने पासवर्ड दे दिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है मेरा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ही रखना है। पता है ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है? हाँ जी सर, ये सब मतलब नंबर, सिंबल्स और अल्फाबेट्स ये सब डालने होते हैं। यहाँ अपना कोई ईमेल आईडी डाल देना जो चल रहा हो, ठीक है, और बस इंस्टॉल वर्डप्रेस। सो ये सारे स्टेप्स हमें अपने लैपटॉप पे वेबसाइट बनाने के लिए करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर डोमेन होस्टिंग खरीद लिया तो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, इन स्टेप्स की, ठीक है। ठीक है। सो यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे लिखा आ रहा है, आप लॉगिन कर लो, है ना, लेकिन ये पहली बार ही आती है स्क्रीन, दोबारा नहीं आती, ठीक है। अब मैं वेबसाइट खोल के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। वेबसाइट कैसे खुलेगी? ऐसे ही खुलेगी जैसे ये लिखा था ना हमने, localhost/vaishali.com। अब यही आपकी वेबसाइट है, ठीक है। जब तक आप ओरिजिनल डोमेन होस्टिंग खरीद के नहीं बनाते तब तक आपकी वेबसाइट यही है, लेकिन सिर्फ आपके लिए है ये, दूसरों के लिए नहीं है। अगर आप कहो कि सर आप यहाँ से खोल के देख लो, मैं नहीं देख सकता, अभी तक इसके लिए ना, ठीक है। सो अब मैं आपकी वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, देखो ये रही आपकी वेबसाइट, ठीक है। स्टार्टिंग में आपकी वेबसाइट ऐसी दिखेगी, बड़ी बेसिक सी, और इसको हमें अब डेवलप करना है, ठीक है। सो ये ऐसे हो गया जैसे मान लो आपने किसी सोसाइटी में एक बिल्डर फ्लैट खरीदा, और
उसने क्या किया, एक रॉ फ्लैट बना के आपको दे दिया। उसकी किचन जो है उसमें वुडन वर्क नहीं हो रखा, एलमीरा की जगह बनी हुई है लेकिन उसमें एलमीरा बनी नहीं हुई है ना। तो रॉ फ्लैट आपको मिला है, पेंट वेंट सब हो रखा है, लेकिन जहाँ जहाँ पे वुडन वर्क होना है वो काम नहीं हो रखा है। ठीक है, तो ऐसा ही हमें ये रॉ वेबसाइट मिल गई है, इसको अपने हिसाब से बनाना है अब। ठीक है, अब बनाने के लिए क्या करना है, vaishali.com/ तो लिखा ही हुआ है ऊपर, इसके आगे लिखना है WP-admin। ठीक है, ये WP-admin, ये भी मैं नोटपैड में बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। एट्टी इसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सर अगर हम वर्डप्रेस पे डायरेक्ट जाके इसको चला रहे तो खुल जाएगी हमारी वेबसाइट। डायरेक्ट किसे, मतलब हमने वर्डप्रेस पे गए, हमने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल के बाद अगर हमने वेबसाइट में ये डाला और पासवर्ड डाल दिया तो खुल जाएगी वो। तो अगर तुमने लोकल होस्ट नहीं डाला तो ऑनलाइन वाली वेबसाइट अगर हुई तो खुल जाएगी, वो हमारी तो है नहीं, ठीक है ना। देखो खोलूं मैं अभी vaishali.com बिना लोकल होस्ट के, vaishali.com, लोकल होस्ट नहीं लगाया मैंने। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सो कॉन्टैक्ट ऑनर, सो ये डोमेन किसी ने लेके छोड़ा हुआ है, वेबसाइट नहीं बनाई हुई। ठीक है, वेस्ट किया हुआ है डोमेन बेवकूफ ने। तो ये रीसेल में रखा होगा इसने डोमेन को, कई लोग खरीद के बेच भी देते हैं महंगे में। ठीक है, मान लो मैंने 1000 का खरीदा, अब किसी को vaishali.com ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। अब वो लेने वाले की पेइंग कैपेसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा मैं उसे कितने में बेचूं। मान लो अंबानी को खरीदना है तो मैं उसे करोड़ों में बेचूंगा, और अगर वैशाली को खरीदना है तो मैं देखूंगा वैशाली कितने अमाउंट तक जा सकती है इस डोमेन को लेने के लिए। सुबह मैंने कहा कि 10,000 रुपये लूँगा, वैशाली ने कहा नहीं जाने दो, कोई और डोमेन ले लूँगी मैं। तो मुझे लगेगा कि नहीं ये 10,000 में नहीं लेगी, तो मेरे पास दो चॉइस है, या तो छोड़ दूँ, नहीं लेना मत लो, मैं कोई और देखूँगा जिसके पास पेइंग कैपेसिटी हो, है ना। या मैं सोचूं चल यार बिकता है तो बिक जाएगा, 5,000 में ट्राई करते हैं, 5,000 में भी नहीं लिया, है ना। तो मतलब ये खरीदने और बेचने वाले पे डिपेंड करता है कि वो रीसेल में डोमेन कितने का खरीदता है या कितने का बेचता है। ठीक है सर, जो आपकी शाम वाली वो बैच चल रहा है, जो कौन सी, जो शाम वाला बैच चल रहा है आपका, तो वहाँ पे उसमें कितना पहुँच गया? उसमें ये सब हो चुका है, जहाँ तक मैं तुम्हें कराऊंगा वहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, एक दिन में तो नहीं पूरा हो जाएगा, लेकिन हाँ कल की और एक्स्ट्रा क्लास लेके पूरा हो जाएगा। तो सर छुट्टी किस दिन रहती उनके है? आज छुट्टी कर दूंगा मैं, उनका आज ऑफ कर दूंगा ना मैं, ताकि आगे ना बढ़े वो। नहीं नहीं कह रही हूँ, वैसे आपको ऑफ किस दिन रहता है? आपके ऑफ किस दिन रहती है क्लास ऑफ फिलहाल तो देखो, जब तक वेबसाइट चल रहा है तब तक तो डेली क्लास हो रही है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, लेकिन वेबसाइट मतलब वैसे सैटरडे संडे ऑफ रहता है। वेबसाइट खत्म होने के बाद हम ऑल्टरनेट रखेंगे इसको, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, और जो बीच के दिन है वो बीच के दिन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मैं असाइनमेंट दूंगा उसको, करोगे भी तो, नहीं तो मैं सिखाता ही रहूंगा, तुम कुछ करोगे नहीं। तो सर मतलब अगर आप उनकी छुट्टी कर दोगे आज तो मेरा कल सुबह हो जाएगा कंप्लीट। कल भी एक्स्ट्रा क्लास होगी, हाँ। यहाँ चाहो तो आज शाम को भी मतलब कर वही लो, अगर 12 बजे अगर आप रहते हैं चाहो तो आज ही खत्म करो इसको शाम को अटेंड करके।
किस टाइम? 4 बजे ही, जो नॉर्मल स्लॉट होगा तुम्हारा। ठीक है, आज ही हो जाएगा फिर खत्म। हाँ, कोशिश करेंगे आज ही ख़त्म हो जाए। चलो सर, बता दूंगी मैं फिर। हाँ, ठीक है। सर आपका हो गया कंप्लीट? नहीं, अभी तो और करेंगे ना। अभी अभी तुम थक गई क्या? नहीं सर, बच्चा आने वाला है ना, इसलिए पूछ अच्छा, रही थी। कितने बजे आएगा? सर जा रहे हैं लेने के लिए, बस 10-15 मिनट में आ जाएगा। अच्छा, तो बताओ, करना है आगे कुछ? कोई नहीं, आप इतने करा दो, इतने करा दो थोड़ा बहुत और। ठीक है, तो ये WP एडमिन करके हम एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। डालेंगे यूज़र नेम, यहाँ डालेंगे पासवर्ड। ठीक है, मेरे ख्याल से यही यूज़र नेम ठीक है सर। तो हमने एडमिन ही रखा था, पासवर्ड भी यही डला हुआ होगा। देखो, हाँ, यही डला हुआ है। आप लॉगिन कर लो। एक मिनट सर। लॉगिन करते ही आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। ये वेलकम टू वर्डप्रेस, लर्न मोर अबाउट 6.8.2 वर्जन। इन सब से हमें कुछ नहीं लेना। हाँ, ये है हमारा सारा वार्डरोब, किचन का वार्डरोब। इनमें सारा सामान मिलेगा वेबसाइट को बनाने के लिए। जी ठीक है, सर। और ये यहाँ पे सामान बढ़ता जाएगा। देखो, अभी हमारे किचन में बेसिक सा सामान पड़ा है ना, तो हम अपने हिसाब से अब सामान अरेंज करेंगे इसके अंदर। सबसे पहला काम पता है अब क्या करना है? लॉगिन करने के बाद अपीयरेंस में जाना है और थीम चूज करना है अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, ठीक है। 3 थीम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। ये बड़े बेसिक थीम होते हैं, इन्हें यूज़ नहीं करना। ठीक है, हम करेंगे ऐड थीम। थीम क्या होता है? थीम वार्डरोब होता है किचन का। ठीक है, उसमें हर थीम में अलग अलग तरह का सामान होता है। बेसिक चीज़ें तो वही होती हैं, दाल सब्जी, है ना, लेकिन टूल्स जो होते हैं उन पे काम करने के लिए वो अलग अलग हो सकते हैं। किसी में सिंपल कढ़ाई है, किसी में नॉन स्टिक कढ़ाई है, तो किसी में, मतलब ये मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ डिफरेंस समझाने के लिए। तो हमें क्या करना है? हमें वो थीम लेना है जिसमें हमारे पास बेस्ट रॉ मटेरियल हो और बेस्ट टूल्स हो उन्हें प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, मैं जो मेरे हिसाब से अभी बेस्ट है वो तुम्हें बता रहा हूँ। जब सीख जाओगी तुम, तब तक, जब तक सीखती नहीं हो, मेरे से जब तक सीख रही हो तब तक यही यूज़ करना है आपको। जब सीख जाओगे उसके बाद खुद एक्सपेरिमेंट करते रहो, उसके बाद जो मर्जी करना आप। लेकिन जब तक मैं सिखा रहा हूँ आपको यही थीम यूज़ करना है। इसका नाम है ओशियन WP। यहाँ से सर्च करोगे, ओशियन सर्च WP। करोगे ओशियन WP, तो ये येलो कलर का इस तरह का थीम है। मैं यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूँ ओशियन WP। देख लिया सर, कोई ओशियन WP थीम यूज़ करना है आपको। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल कर लो। कर्सर ऊपर ले जाओगे तो इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल। इसको एक्टिवेट कर दो। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट होते ही देखो ये यहाँ पे और टूल्स आ गए। अब देखो ये बड़ा हो गया ना मेन्यू, है ना। अब यहाँ पे कुछ मैसेज दे रहा है कि इंस्टॉल फ्री पावर ऑप्शंस विद ओशियन एक्स्ट्रा ओनली। इसको भी क्लिक हो गया, मेरे से क्लिक करना ही था। ठीक है, सो ये भी कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स इंस्टॉल कर रहा है। ओशियन WP के एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स यहाँ पे इंस्टॉल होंगे। अब ये और बड़ा हो जाएगा इसके बाद, देखना। सो जैसे जैसे हम चीज़ें
सर ये आपने कैसे बताया? जैसे हमने ओशन WP डाल दिया उसमें टीम में, जैसे तुम उसे फिर उसको एक्टिवेट इंस्टॉल करोगे कर ना, दिया। ये डैशबोर्ड वापस आ जाएगा और यहाँ पे ये लिखा हाँ हुआ जी। आएगा कि इसे इंस्टॉल कर लो, है ना। मैंने क्लिक किया, इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होते ही अब ये स्क्रीन आ गई, ठीक है। अब ठीक देखो है। ये यहाँ पे अगर हम देखें डैशबोर्ड, ये देखो ऊपर डैशबोर्ड लिखा हुआ है, डैशबोर्ड पे आ जाओ हाँ वापस। जी। तो आप देखो अब यहाँ पे क्या क्या आ गया। पहले ओशन WP नहीं था यहाँ पे, अब आ गया ओशन WP के अंदर भी कुछ ऑप्शन हैं, ठीक है। हाँ जी फिर सर। यहाँ देखो आप अपीयरेंस के अंदर पहले सिर्फ थीम था, अब ये चीज़ें आ गई हैं, है ना। अब हम प्लगइन्स पे जाएंगे। प्लगइन में वो सारी चीज़ें होती हैं जो अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास और हों, तो प्लगइन्स को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हमें जो जो प्लगइन्स चाहिए वो इनिशियली वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले चाहिए एलिमेंटर। क्या चाहिए? एलिमेंटर, इसको भी मैं लिख देता हूँ वहाँ पे, ऐड प्लगइन। ऐड प्लगइन करना है आपको और यहाँ पे कौन सा, मैं लिस्ट पूरी अभी जो हम इंस्टॉल करने वाले वो सारे लिख देता हूँ। एलिमेंटर प्लगइन, इसी के एडिशनल एड-ऑन्स, ठीक है। फिर निंजा फॉर्म, ये मिनिमम बेसिक चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, है ना। ये 3 प्लगइन्स हम इंस्टॉल करेंगे अभी। निंजा फॉर्म। निंजा फॉर्म, एलिमेंटर एंड एलिमेंटर के एड-ऑन्स, ठीक है। ठीक है। तो चलते हैं यहाँ से एलिमेंटर सर्च करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ऐड प्लगइन करके सर्च में डालेंगे एलिमेंटर। यहाँ देखो ये आ गया, है ना, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। इसको इंस्टॉल करो। इसका काम क्या पता है, ये एक तरह से जो हमारे पेजेस बनेंगे ना अलग अलग, उस पे कंटेंट को प्लेस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। पेजेस के कंटेंट डेवलप करने के लिए। डेवलप नहीं, हम तो डिज़ाइन करते हैं ना, डेवलप तो डेवलपर्स करते हैं, ठीक है। हम तो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हम पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए एलिमेंटर यूज़ करते हैं। और इसी के बराबर में ये एडिशनल एड-ऑन्स हैं एलिमेंटर के। पहले इसे इंस्टॉल होने दो, फिर इसे इंस्टॉल करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। ये इंस्टॉल हो गया, इसे एक्टिवेट कर लो। एक्टिवेट होते ही ये एलिमेंटर के पेज पे आ जाएगा। इसे बैक कर दो यहाँ से ब्राउज़र बटन से, ओके। और यहाँ से आप फिर इसको इंस्टॉल कर लो, एसेंशियल एड-ऑन को। जो भी चीज़ इंस्टॉल करोगे इसमें वर्डप्रेस में, उसे एक्टिवेट भी करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है सर। सर ये सारे करने सारे हैं? नहीं करने, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही, ठीक है। ये वाला इंस्टॉल करना है बस। ये अभी एलिमेंटर सर्च करने के बाद ये दो, फर्स्ट और सेकंड वाला। एक ये और एक ये, ठीक है। एक्टिवेट कर लो इसको भी।
हम फिर से प्लगइन्स पे जाएंगे, प्लगइन्स के अंदर ऐड प्लगइन, ठीक है, और निंजा फॉर्म भी इंस्टॉल कर लेंगे। ये रहा, ठीक है, इंस्टॉल। अच्छा इसमें जाके ये फॉर्म बिल्डर है, ठीक है। फॉर्म्स चाहिए होते हैं ना वेबसाइट में, कॉन्टैक्ट फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म, है ना, एडमिशन फॉर्म। जैसे मैंने तुम्हें फॉर्म भेजा था, तुमने भरा, है ना, वो हाँ जी फॉर्म सर। इसी से बनता है। तो हमें निंजा फॉर्म डालना है इसमें। इसको भी एक्टिवेट कर लो। तो अभी हम स्टार्ट करने के लिए हमें इतनी ही चीज़ें चाहिए थी, ठीक है। और जो हमें स्टार्ट करने के लिए चीज़ें चाहिए वो हमने सारी अरेंज कर ली हैं, ठीक है। और ये मेन्यू हमारा देखो, इसमें वार्डरोब है ये हमारा, है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें अब आ गई हैं हमारे पास। इतनी चीज़ें आ गई हैं कि अब हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है, हम किचन में काम कर रहे होते हैं, एकदम से याद आता है अरे ये चीज़ तो है नहीं, तो वो चीज़ हम इमीडिएटली अरेंज करते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम प्लगइन्स में ऐड न्यू करके वो चीज़ ढूंढ लेंगे, ठीक है। सो प्लगइन हमारी एक ऐसी मार्केट है जहाँ से हमें सब कुछ मिल जाता है फ्री में। विशाली सुन रही हो? हाँ सर सुन रहे हैं। तो अभी हम ब्रेक लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा बेबी भी आने वाला है और आ गया सर। तो क्या शैतान है या नॉर्मल है? सर बहुत शैतान है। शैतान ही होते हैं, माँ बाप पे ही आते हैं ना आजकल। सही कह रहे हो सर। तो तुम पे ही गया होगा। हाँ मेरे पे गया। चलो बस सर यहीं तक करना है ना यहीं अभी। तक करते हैं, क्योंकि अभी तुम उसे देखो और फिर 4 बजे 4 बजे देखते हैं। तुम मुझे बता देना, क्योंकि फिर मैं उस हिसाब से कितने बजे तक बता दोगी? सर बता दूंगी 1 घंटे बाद। हाँ, क्योंकि फिर मैं एक डेढ़ उनका ऑफ घंटे बाद। करूँगा ना, अगर नहीं कर रही हो फिर मैं उनका ऑफ नहीं करूँगा। तो सर 1 घंटे की होगी मतलब भी। हाँ मतलब वैसे तो 1.5 घंटे के करीब होती है, मतलब हमारा टारगेट है चलो कि कोई नहीं होता। वहाँ तक पहुँचना, ठीक है। ये मत सोचो कितनी देर की होगी। ठीक है। नहीं ठीक है सर। बता दूंगी मैं आपको। ठीक है। और आज कुछ ठीक है छूट सर। गया तो कल दिन में फिर कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन कल शाम तक तुम 100% उस बैच में मर्ज हो जाओगी, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। ओके। ठीक है सर। ओके थैंक यू सर।